नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। मैं शीला गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, कल हमने बहुत ही एक मेजर टॉपिक पे बात करी थी, जो अभी कोचिंग्स पे बात चल रही है, आईएएस कोचिंग के ऊपर जो बात चल रही है कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। और हमने ये पाया, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे थे अभी तक, जिसकी वजह से बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स सील कर दिए गए। ठीक है, बहुत सारे, मल्टीपल। और ये सिर्फ राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की बात नहीं बोल रही मैं, ये करोल बाग हो गया, ये आपका लक्ष्मी नगर हो गया, ये पटना हो गया, मतलब मल्टीपल जगह ये काम चल रहा है। और हमारी एमसीडी या फिर वहाँ की गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है इस बात पे कि भाई बच्चों का सेफ्टी का मामला है और हमें कुछ करना होगा। और ये ऐसे नहीं हुआ, 4 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तब जाके हुआ है। तो ऐसे में आपका और मेरा कर्तव्य क्या है कि हम उनको जो है प्रोत्साहन दें अपना। देखिए, अभी ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जो है विकास सर पे और ओझा सर पे, खान सर पे ऐसे डाल दी। तो सर जी, आप ही लोग तो हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो उनका माइंड वॉश करके उनको बुलाते हैं दिल्ली या ऐसी कोचिंग सेंटर्स में जहाँ बैठने की जगह नहीं, जहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं सेफ्टी की, वो चीज़ें नहीं हैं। हाँ, 100 की स्ट्रेंथ में आप 200 बच्चे घुसा देते हैं, जहाँ उनके जो है बिल्कुल भी किसी भी सेफ्टी रूल्स का कुछ किसी चीज़ से आपको लेना देना नहीं होता। बस आपको लेना देना है कि आपके पास भीड़ बनी रहे, आपके पास एक मोटा पैसा आता रहे और आपका नाम ऐसे सोशल मीडिया पे चलता रहे, आपके नाम से बच्चे आते रहे। पर ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आज ही प्रॉब्लम हो गई, इससे पहले भी हुई थी। हफ्ते भर में सब शांत हो गया था। आग लगी थी बिल्डिंग में और बच्चे जो है स्ट्रक हो गए थे, ऊपर से कूद रहे थे। और अब ये वाला हादसा, अब ये देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप जो है इन सब मामलों में कुछ ऐसे लोगों को जो है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अभी कुछ लेना देना कुछ नहीं है जी। इंजीनियर जिसने वो बनाया था, देखिए एक जने से गलती नहीं होती। हाँ, उसमें इन्वॉल्व सभी लोग, वो सभी उस गलती के समान हकदार होते हैं, उस दोष के। वो जो है जेई को निकाल दिया जी, उसको रेस्टिगेट कर दिया। और जो बंदा गया था जिसने अपनी गाड़ी एसयूवी लेके जो वहाँ से निकला था, उसको पकड़ लिया कि भाई तुम जिम्मेदार हो, तुमने वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली। हाँ, तो मतलब इसका है कि जितने भी लोग जो बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, जो ऐसे दिनों के लिए यूज़ करते हैं कि लाइक बड़ी गाड़ी है, पानी में ना फंस जाए तो हम लेके जाएंगे, तो आप उन सबको पकड़ लो कि जी आपकी वजह से पाइप फट गया तो आप जिम्मेदार हो। ये क्या मजाक है? अब जो है मतलब अजीबोगरीब ये फैसले लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। देखिए क्या हुआ है वहाँ पे, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी तोड़ी जा रही है। मतलब जो नाला है उसके ऊपर जो कान कर रखा था, हाँ, उसको तोड़ा जा रहा है कि अब हम नाले को साफ करेंगे। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ जी? क्यों नहीं हुआ? पहले आप लोग सो रहे थे। पॉलिटिकली ऐसे चलता है कि जी अभी आप जनता जो आम आदमी पार्टी के लिए जो है बीजेपी बोल रही है कि आप बताइए, आप आंसर करिए, आप एमसीडी में हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जी हमसे पहले तो आप एमसीडी में थे, आपने क्या किया? मतलब ये काम चल रहे थे। इस बीच में जो आम जनता है वो पिस जाती है। अभी मेन मुद्दा है बच्चों की सेफ्टी को लेकर। जो हमारे नॉन फेसेस थे, कौन है जी? विकास सर हो गए, ओझा सर हो गए, खान सर हो गए। इनका भी एक दिन पहले कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। कल ये लोग आए हैं और जो है कुछ न्यूज़ चैनल्स पे इन्होंने अपने इंटरव्यू निकाले हैं जी कि विकास सर कहते हैं, मैं बहुत सदमे में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डील करूं बच्चों को। मैं बात में जो है गहराई को समझ रहा था। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? गहराई को समझ रहे थे या मुद्दे को समझ रहे थे? हाँ, किसी ने अपने बच्चे खो दिए, किसी ने अपने साथी खो दिए,
और आप गहराई समझ रहे थे। अगर ऐसी दिक्कत आपके घर में होती तो आप गहराई समझते रहते या उस पर एक्शन करते। ओझा सर कहते किसने बुलाया आप लोगों को दिल्ली, क्यों आते हो दिल्ली का भीड़ बढ़ाने। मालिक दिल्ली नहीं आएंगे तो आपकी कोचिंग्स कैसे चलेगी। पहले तो आप इतना मोटिवेट कर दो बच्चों को, और फिर उसके बाद बच्चे आ रहे हैं कैसे कन्विंस कर रहे हैं, या माँ बाप कन्विंस होकर आपके पास भेज रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेज रहे हैं ना। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टाइम पे, पेरेंट्स की या टीचर्स की। आप उस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खड़े कर रहे हैं। बोले हमारे कोचिंग सेंटर में थोड़ी ना हुआ है सर, लाइब्रेरी सिर्फ सेम कोचिंग वाला नहीं यूज़ करता है। भाई लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी आप में कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ राव जो है उन्हीं इंस्टीट्यूट के बच्चे थे। सर हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप कह रहे हैं कि आपके पापा बीमार हो गए थे, आपकी मम्मी को ये न्यूज़ दे दी गई थी कि जो है आपके कोचिंग में ऐसी घटना हो गई है, तो वो घबरा गई थी, तो आप संभालने चले गए। आपके पिताजी 90 साल के हैं तो उनको दिक्कत हो गई थी। मैं सारी बात समझ गई, ठीक है। लेकिन जैसे आप अभी ऑनलाइन सबसे बात कर रहे हैं, वैसे आप तब भी तो कर सकते थे। हाँ, क्यों बच्चे आ रहे हैं दिल्ली, क्यों बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जा रहे हैं, क्यों खान सर की कोचिंग्स में जाते हैं। एक भरोसे पे, एक भरोसा जो आप लोग जो है ये रील्स के थ्रू या ये वीडियो के थ्रू आप जो बनवाते हैं पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उसी के ऊपर आ रहे हैं ना बच्चे आपके पास। आज देखिए, आज जो है खान सर का जो कोचिंग है वहाँ क्लास बंद है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है कल SDM सर की जो है रेड हुई। मतलब वहाँ पे मल्टीपल कोचिंग्स को देखा गया, सेफ्टी मेजर्स कहीं भी कुछ नहीं। सर वहाँ पे जो वो चल रहे हैं ना कोचिंग सेंटर बेसमेंट में, वो क्या है, किसान स्टोरेज हाउसेज हैं, वो कोल्ड स्टोरेज, उनको जो है कोचिंग सेंटर बना दिया गया है। अब आप ये सोच लो कि क्या चल रहा होगा। आप ये YouTube पे ही डाल लो, आप खान सर डालेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मिल जाएगी। बच्चे ऐसे घुस रहे हैं, एक गेट है, अच्छा पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली, बहुत लाइन लगी हुई है, बच्चे ऐसे घुसते हुए आ रहे हैं। कहाँ है सेफ्टी? कैसे अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी तो कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे बच्चों को, कैसे क्या करेंगे? आज आपको बच्चे जो चले गए उनके लिए संवेदना देने के लिए 3-4 दिन कम पड़ गए। आप अपना पूरा स्टडी करके, जो सर हैं विकास सर, क्या कहते हैं, मैं किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए थोड़ा समय लेता हूँ, उसको तैयार करना पड़ता है। तो सर आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी जो आपने अपने इंटरव्यू में बोला, ठीक है। मैं भी बहुत मोटिवेट हुई हूँ आपसे, आपको सीरियसली कह रही हूँ। आपको जो है अपना मैं जो है कहते हैं ना मार्गदर्शक टाइप से कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, नो डाउट्स है। पर सर वो नॉलेज कहाँ चली गई इन बच्चों के लिए, कहाँ चली गई आप? आप कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई। सर जब गलती हो गई तो फिर मतलब कि आप सिर्फ ये बोलने से सॉरी काम सब ठीक हो जाता है? नहीं होता ना। आपके ही भरोसे आते हैं बच्चे, कोई और कोचिंग्स का नाम क्यों नहीं लेता कोई, क्योंकि उनको जानते नहीं हैं। भाई स्पेशलाइज्ड तो कुछ ही लोग होते हैं ना कि कुछ फील्ड में। तो IAS का नाम जब चलता है तो आपका नाम चलता है सर, ओझा सर, विकास सर, खान सर। बच्चों की जो डिमांड आ रही है उनको करिए फुलफिल, उनके लिए आवाज़ उठाइए। अब ये मत देखिए कि आपको इसमें घाटा होगा या मुनाफा होगा। हाँ, बहुत आपने जो है पैसे बनाए सर, 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, 58,000 करोड़ मायने रखता है।
अभी हमारा बजट पास हुआ, वो आपको भी पता है कि किस किस इंडस्ट्री को, किस किस राज्य को कितना कितना मिला, आप भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और 58,000 करोड़ अकेले आप लोगों की इंडस्ट्री है IAS कोचिंग की। तो अब बारी है आपको कुछ सच में करने की। आप इतनी फीस रख रहे हैं, इतनी कॉलेजेस की भी नहीं होती, और फैसिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो देते हैं आप लोग बच्चों को। कैसे रूम में रहते हैं आपको नहीं पता, कैसी जगहों पे रहते हैं वो। 2x6 के बेड पे रहना, एक छोटे से कमरे में रहना, एक टेबल लगा दी जाती है और एक जो है 2x6 का बेड लगा दिया जाता है, और उसी के आप 10,000 मंथली पे कर रहे हैं। बिजली बिल 15 से 20 रुपये पर यूनिट आपको पे करना पड़ता है। खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं, पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। मतलब क्या है, कैसी लाइफ दे रहे हैं आप बच्चों? आपने कभी ये चीज़ सोची कि आप कोचिंग में एडमिशन तो दे रहे हैं, पर बच्चे रहेंगे कहाँ? कभी आपने सोचा? उनकी सेफ्टी के बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? वो आपका काम नहीं है। आपका काम है जी, हमें एडमिशन चाहिए, हमें बड़े बड़े बैनर चाहिए, हमें जो है रील्स में अपना फेस चाहिए, हम कुछ मोटिवेशनल कुछ बोल रहे हैं तो उसमें आपको अपना फेस चाहिए। आप और बच्चे कहाँ? कहीं नहीं। आप जो है अलग अलग जगह पे जाके अपने इंटरव्यूज़ कर रहे हैं अभी ये हादसे से पहले, पर जब ये हादसा हुआ तब आपके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं थे, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कोई भी नहीं सोचता है सर। पर क्यों रूल बनाए जाते हैं? इसीलिए ना कि हम जो है अपनी सेफ्टीज को लेके चलें। आप अपने घर को जब बनवाते हैं तो सेफ्टी सबसे पहले रखते हैं ना सर, सबसे पहले, कि यहाँ से बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, यहाँ हम रहेंगे तो यहाँ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो ये बच्चे भी तो आपकी फैमिली आप कहते हैं ना, तो इनके लिए क्यों नहीं सोचा? आप मल्टीपल अपने इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं, लगे हुए हैं पैसा कमाने में, लेकिन बच्चों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। कब सोचेंगे? ये जो डिमांड्स आ रही है बच्चों की तरफ से, उसके ऊपर अपनी सहमति दीजिए। और ये जो बच्चे मांग रहे हैं ऑफिशियल डेटा कि बच्चे 3 नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, क्योंकि एम्बुलेंस मल्टीपल आई थी सर, तो उसके लिए बोलिए और करिए इनके लिए कुछ। डिमांड है कि उनके लिए एक अलग से एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर कोचिंग सेंटर्स काम करे, जहाँ पर इनको रहने के लिए अच्छे पीजीज मिल सकें। आप इतने बड़े बड़े कोचिंग्स चलाते हैं तो क्यों नहीं अपने पीजीज रखते हैं सर? क्यों नहीं उनको अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन के लिए आप ये काम करेंगे, लाइफ टाइम। हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन इसी सेम फील्ड में हो। हाँ, तो जब इस काम को आपको आगे तक ले जाना है तो इस पे काम करिए ना। एजुकेशन सिस्टम पे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब खुद की बारी आती है ना काम करने की, तब हमारे मुंह ऐसे ही बंद हो जाते हैं। करिए सर, कुछ करिए। और पेरेंट्स आप भी, ये जो मुहिम चल रही है बच्चों के सेफ्टी के लिए, उस पर काम करिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाइए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज की कहानी रह जाएगी। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक सरकार नहीं जागेगी, तब तक ये माफिया नहीं जागेगी। तो इस पे काम करना है हमें, अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचानी है, अपनी सहमति देनी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।